क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एक्चुअली क्वांटम नंबर मीन्स होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, या ऐसा बोलना चाहिए उसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका स्पिन क्या होगा, उसकी पोजीशन कहाँ है। तो एक जैसे हमारा एड्रेस होता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात करें हम एक एटम के अंदर, तो उसको हमने बोला है क्वांटम नंबर। एंड देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 टाइप, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। ये चारों इलेक्ट्रॉन के अलग अलग कैरेक्टर को बताते हैं। सो फर्स्ट वन की हम बात करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। इसको हम नंबर 1 पे रख रहे हैं अभी। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर। यानी बहुत के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये उसका शेल नंबर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसको हम शेल नंबर की जगह एनर्जी लेवल बोल सकते हैं यहाँ पर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर, एंड as it denotes the main energy level to which the value of n bigger is the size। यानी अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो शेल की साइज भी बढ़ेगी। तो ये क्वांटम नंबर जो है, ये क्या बताता है एक्चुअली, शेल नंबर बताता है हमें। आधी बात समझ में। Yes. Yes, sir. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। It is the most important quantum number as it denotes the main energy level to which the electron belongs. For example, अभी हमने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखा। क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था हमें, 1s2 2s2 2p3। ये जो आगे तुम्हें नंबर दिख रहे हैं, ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सपोज अगर कोई पूछता है कि नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, देन क्या होगा। आ रही बात समझ में। Two. फर्स्ट Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1। One. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एक्चुअली उसका शेल नंबर बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, ऑर्बिट नंबर। ओके, हाँ, शेल या ऑर्बिट बात एक ही है, शेल या ऑर्बिट जिसमें वो है। आ रही बात समझ में, किसको डाउट यहाँ तक। No, sir. तो अभी मैंने तुमको फर्स्ट क्वांटम नंबर बताया, जिसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Principal quantum. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। This is represented by L. This one is represented by L. And second number देते हैं हम इसको। It denotes the angular momentum of electron। याद है, L equals to mvr, angular momentum। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। It denotes the angular momentum of electron moving around the nucleus। It may be considered to represent various levels, sub levels in the same main energy level। मतलब एक शेल के और क्या क्या सब लेवल्स हो सकते हैं, एक शेल के क्या क्या सब शेल्स हो सकते हैं, वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलते हैं। अब इनकी वैल्यूज अलग अलग, जो सब शेल्स हैं उनके लिए फिक्स है। जैसे फर्स्ट एस के लिए
एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। पी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। डी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। एंड लास्ट एफ सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है। इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये फिक्स्ड है, तुम्हें कुछ भी इसमें नहीं करना है, लर्न कर लो एज इट इज कि एल की वैल्यू 0 है फॉर एस, पी के लिए 1, डी 2, एफ 3। तो फर्स्ट हमने कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा बच्चों? फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल वो क्वांटम वो क्या बताता था हमें? शेल। हाँ, शेल नंबर, एनर्जी लेवल बताता था वो हमें। बट उसके सबशेल्स का जो नंबर है वो कौन बता रहा है हमें? एजीमुथल क्वांटम और नंबर। और क्या मिलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से? एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने सेकंड क्वांटम नंबर पढ़ा, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ वी कम टू द थर्ड, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक कैरेक्टर बताता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का नाम से क्लियर है, देखो उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, this one is represented by m. It signifies the influence of magnetic field on the orientation of various orbitals. मतलब अलग अलग ऑर्बिटल पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबशेल। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं वो हमें इससे पता चलता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी में डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5, एंड एफ में 7। 7। 7। अब जैसे हमें पता है कि एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है, फॉर एस सबशेल एल इक्वल्स टू 0। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है 2l+1। 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं एस में ऑर्बिटल्स? 1 होते। पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 1। 1। सो अब इसमें भी हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालें, कितना आता है? 3। 3। डी के लिए 2। 5। 5 ऑर्बिटल्स। 5। एफ के लिए 3। 7 ऑर्बिटल्स। 7। सो एक ये फॉर्मूला है 2l+1, जिससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर। बट व्हाट अबाउट m, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो -l टू +l वेरी करता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी बताया p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p के 3 ऑर्बिटल्स होते। कल मैंने बताया था क्या क्या होते हैं, एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। फिर अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो -l से लेकर +l तक वेरी करता है। अब p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। मतलब -1, 0 और 1। -1 से 1 तक इसकी सब वैल्यूज लिखनी है। मतलब इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है फर्स्ट ऑर्बिटल का, सेकंड का, 0। थर्ड का। 1। कौन सा क्वांटम नंबर लिख रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सपोज अब मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूँ तुमसे, मैं उसके नाम नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज करेंगे। डी में कितने, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स थे? 5। और इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है?
2 -2 से +2। तो इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे वो क्या होंगे? -2, -1, 0, 0 1 1 2 एंड 2। कौन से क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ मैं? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि मैग्नेटिज्म का एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसी को डाउट बच्चों यहाँ तक? नहीं सर। तो अब आते हैं हम लास्ट वन पे। दैट वन इज वेरी सिंपल। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर नाम से क्लियर है, क्या बताता होगा? इलेक्ट्रॉन का स्पिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए इसको नाम दिया हमने स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम एस से। एस, एस फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। अब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +½ होती है या फिर -½ अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमे तो +½ और उसका स्पिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ माइनस। जैसे कोई भी एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का स्पिन क्वांटम नंबर हम लेते हैं +½ एंड जो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है उसका स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं हम लोग -½ तो हमने 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़े बच्चों। क्या क्या पढ़े एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल पर क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर वो क्या बताता है हमें? शेल के बारे नंबर शेल नंबर। में। सेकंड वन इज एजिमेटर क्वांटम नंबर वो क्या बताता है? सबशेल। सब शेल्स और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो क्या बताता है? मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या बताता है हमें? स्पिन के बारे डायरेक्शन हाँ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएगा कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एंटी स्पिन करेगा। क्लॉकवाइज अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। वही मैं नाइट्रोजन वाले एग्जांपल लेता हूँ। नाइट्रोजन का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। तो मैं एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस सबशेल को हम देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को पहले क्लॉकवाइज फिल किया जाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज शुरू होता है। इसको हम हुंज रूल बोलते हैं, मैं आगे बता रहा हूँ तुम्हें। तो हुंज रूल क्या होता है? पहले क्लॉकवाइज फिल करना है, देन उसके बाद इनकी पेयरिंग करनी है। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। इसके मुझे 4 क्वांटम नंबर्स बताने हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 2 सेकेंड वन इज, एजिमेटर अब ये देखो पी सबशेल में है, तो पी सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 1 1 1 होता है ऐसा। 1 अब थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा था बच्चों? मैग्नेटिक 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 क्वांटम नंबर इज -L to +L, दैट इज -1, 0 एंड +1। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए इसका? +1 एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या होना चाहिए? हाफ +½ +½ वेरी गुड। सो इस तरह से हमने देखा कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर हम निकाल सकते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर यूनिक होते हैं। इसी को हम बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सिमिलर, दैट इज उनका कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर डिफर करेगा। चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं मिलेंगे। नहीं दैट इज नोन एज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पर? नहीं No, सर। sir. तो ये मोस्ट sir. इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर किया हमने इसका, दैट इज क्वांटम नंबर्स। Number